डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी ने विश्व पुस्तक मेला में लॉन्च की अपनी नई किताब। इसी की लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प किताब का पुस्तक मेला में विमोचन। फरवरी 2024 30 किताबों के विश्व प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी ने आज यहाँ प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेला में डायमंड बुक्स के स्टॉल पर अपनी नई किताब लेट योर सेकंड हार्ट हेल्प का सार्वजनिक रूप से विमोचन किया। इससे पहले सीरी फोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रेस के सामने इस किताब को प्रस्तुत किया था। किताब में एक अनूठे नए अध्ययन का विवरण है जिसमें कहा गया है कि दिन भर बैठे रहने वाला काम करने के बावजूद पैर से सिलाई मशीन चलाने वाले दर्जी सबसे स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर BRC के नाम से मशहूर डॉक्टर बी स्वरूप ने बताया कि सिलाई मशीन चलाते समय पिंडली की मांसपेशियां, जिन्हें अक्सर दूसरा हृदय भी कहा जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिससे रक्त का परिसंचरण तीव्र हो जाता है। पैर हिलाने की आदत अच्छी होती है और स्वस्थ रहने के सहायक है। इससे आयु बढ़ती है और डायबिटीज, हाई BP जैसे रोगों से बचाव होता है। डॉक्टर BRC की अन्य लोकप्रिय किताबों में प्रमुख है द सेक्रेटेरियन, डॉक्टर वेन क्योर ईच क्राइम, फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर, क्योर एट 0 वोल्ट एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, क्योर फॉर ब्लड disorders, 360 degree postural medicines, one question that can save your life, diabetes free world आदि। डॉक्टर BRC ने कहा है कि लेट द सेकंड हार्ट HELP हेल्प किताब पढ़कर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद कर सकता है अथवा HELP प्रैक्टिशनर बन सकता है। इसके लिए 2 माह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेना होता है, जिसमें दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर में 7 दिन का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है। BST पहले से ही हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी इंजीनियरिंग में स्नातक और मधुमेह में स्नातकोत्तर और मधुमेह व क्रॉनिक किडनी रोग में मानद PhD की योग्यता प्राप्त कर चुकी हैं। वह हिम्स अस्पताल समूह की सफलतापूर्वक देखरेख भी करते हैं, जो भारत, वियतनाम और मलेशिया में स्वास्थ्य सेवा में संलग्न है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.bswaroop.com। धन्यवाद। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। इलाज को छोड़ दें तो अच्छा काम करता है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से बंदा अपनी जेब कटवाता है हॉस्पिटलों में जाके, और आलस की वजह से कुछ करना नहीं चाहता। तो कैसे ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे? जल्दी इलाज चाहता है ना, असल में जल्दी इलाज। आयुर्वेदिक में इंजेक्शन लगाया और इलाज हो गया। आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, मैं अपनी बात करूं, मेरे को कुछ स्ट्रेस हो गया तो मुझे BP बढ़ गया, डॉक्टर के पास गया, बोले आपको परमानेंट टैबलेट खानी पड़ेगी। मैंने परमानेंट टैबलेट नहीं खाई, मैं जिम जाता हूँ या मैं दौड़ करता हूँ और अपने खाने पीने का ख्याल रखता हूँ, तो मेरा BP ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ जो सर आप बोल रहे हैं जल्दी, ये एक इल्यूजन है कि एलोपैथ में जल्दी इलाज होता है, जल्दी इलाज शुरू हो जाता है, फिर इतना ही होता है। वो तो बोल ही रहे हैं कि पूरी जिंदगी भर दवा खाने के बाद जल्दी इलाज कहाँ हुआ, जबकि इसके विपरीत अगर आप वो जो मैंने अभी बताया गर्म पानी के पैर रख देंगे हॉट वाटर में 42 डिग्री, तो BP लो होगा, हाई अगर तो नॉर्मल आ जाएगा। और ऐसे 7 दिन से 15 दिन तक करेंगे तो BP की प्रॉब्लम हमेशा से चली गई, हमेशा के लिए चली गई। तो ये तो जल्दी हुआ ना, जो दवाई हमेशा खा रहे हैं वो जल्दी कैसे हुआ? तो जैसे मान लो फीवर में पैरासीटामोल देने से टेम्पोरली फीवर नीचे आ जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल असर जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा, तो वो जल्दी नहीं हुआ, तो 15 दिन तक वो तकलीफ में है। जबकि हमारे हॉट वाटर में तो आधे घंटा 1 घंटे में ही फीवर चला गया, फिर दोबारा आया भी नहीं, तो ये जल्दी हुआ।
हमने आपका गुड़गांव वाला हॉस्पिटल है उसमें विजिट किया। एक कैंसर की पेशेंट थी लेडीज, वो कह रही सब जगह से हार थक के मैं यहाँ आई हूँ, फिर मैं ठीक हूँ, अब वो खा रही। फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल में उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे मैं अपने हाथ से खा रही हूँ खूब ठीक से। हाँ, गुड़गांव का जो है ना हिम्स हॉस्पिटल है, उसकी जो ओनर है विदिका नाम है, विदिका बत्रा, वो खुद ही कैंसर की पेशेंट थी और जब वो ठीक हो गई इन्हीं टेक्निक से जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसने ये मुहिम छेड़ी कि अगर मैं ठीक हुई हूँ तो मैं अपना सारा जीवन लोगों को ये बताने में लगाऊंगी। तो शी इज़ नॉट ए डॉक्टर, शी वॉज ए पेशेंट, माई पेशेंट, और वो बस एक बार हमारे ऑफिस आई थी मिलने और उसके बाद उन्होंने ये मुहिम शुरू की। और हिम्स, आप कभी आइए, हिम्स गुड़गांव, हिम्स प्रीमियर नाम रखा उसका, और उसमें 32 बेड्स हैं, आईपीडी पे है। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है जो आपने देखा कि कैंसर जो एक भयानक बीमारी मानी जाती थी, अगर आप हमारी किताब पढ़ेंगे रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर की, और यहाँ पे देखेंगे तो वो उतना ही भयानक है जितना भयानक खांसी जुकाम है, उतना ही भयानक है। लेकिन उसमें अगर कीमोथेरेपी कर दिया, उसमें अगर पेट स्कैन डाल दिया, अब वो फैल जाता है। तो पेट स्कैन है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ये बीमारी को भगाने के लिए नहीं है, एक अच्छे खासे इंसान को बीमार करने के लिए है। किसी को जरा भी शक है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई नहीं है, तो किताब यहीं पे है, अभी उसके एविडेंस देख लें। मैं तो पूरे देश में आपके माध्यम से चैलेंज भी करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि कोई भी कैंसर का डॉक्टर मुझसे डिबेट कर सकता है। कीमोथेरेपी कैंसर को ना तो ठीक कर सकती है ना कंट्रोल कर सकती है, वो कैंसर को बढ़ाने के लिए होता है। कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है, आप गूगल करेंगे तो पाएंगे हिटलर। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था, उसी का बन गया केमिकल थेरेपी, जिसमें स्लो पॉइजनिंग, धीरे धीरे इंसान मरना चाहिए, एक दिन में नहीं मरना चाहिए, ये था उनकी कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट। तो ये सारे मैंने अपने बुक में डाला, आप देखिए बुक यहीं पे अवेलेबल है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो लगता है कि वो आपका इलाज करना चाहते हैं, इलाज नहीं करना चाहते, इलाज के बहाने आपको बीमार रखना चाहते हैं। मर जाएगा तो भी बिजनेस नहीं होगा, और अगर हेल्दी हो गया तो भी बिजनेस नहीं होगा। हेल्दी का बीमारी मतलब बिजनेस कब होगा, जब इंसान बीमार रहते हुए जिंदा रहे, तभी आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। देश के दुनिया के हर आदमी आपसे फिजिकली नहीं मिल सकता, तो ऐसा क्या आपने बनाया कि अपने घर बैठे वो अपना चाहे तो नेट से या गूगल से जैसे भी नॉलेज गेन करे और अपना इलाज घर कर सके? उसी के लिए ये किताब है। मुझसे मिल नहीं सकता, लेकिन मेरी किताबों से मिल सकता है। किताबें या तो खरीद सकते हैं, मान लो कोई खरीदना नहीं चाहता तो फ्री में bishwarup.com BISWAROOP.com/help HELP तो फ्री डाउनलोड कर सकता है। क्योंकि वो मुझसे नहीं मिल सकता तो हमने ये बुक लॉन्च कर दिया। जो बुक पढ़ के जिसको संतुष्टि नहीं है तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं bishwarup.com/IM इंटीग्रेटेड मेडिसिन, bishwarup.com/IM। तो 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, हिंदी में है, वो हम समझाते हैं, लोग सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन, तो उससे सीखें, अपना डॉक्टर खुद बने। तो 2 तरीके से हो रही किताबें डॉक्टर साहब की। इनकी किताबें लगातार हम छाप रहे हैं और उनको अपने 1000 बुक शॉप्स के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हैं। फैलाने का मतलब यह है कि हर जगह ये किताब मिलनी भी चाहिए। हर जगह अगर ये किताब मिलेगी नहीं तो, और अब तो और भी इजी हो गया कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के माध्यम से पूरी दुनिया में किताब जा सकती है। तो ये जाती है, बिकती है, इसलिए हम छापते हैं। बेस्ट सेलर रही किताब? बेस्ट सेलर इनकी बहुत किताबें हैं, ये अकेली नहीं है, ये तो अभी आई है। बेस्ट सेलर इनकी 30 किताबें, उनमें से 15 किताबें बेस्ट सेलर हैं। थैंक यू सर। सर ये बेस्ट सेलर में अभी आप अमेज़न पे जाएंगे तो नंबर 5 पे है बेस्ट सेलर में, अभी 5 अभी डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और ये है कि आपने कहा कि जो टेलर है हाँ। तो उनको भी ये बीमारी बहुत मुश्किल से मतलब नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत आजकल के जो टेलर है वो सेविंग मशीन में जो है ये मोटर लगा होता है। हाँ, मोटर लगाए तो वो एक आम आदमी की तरह सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका, फिर राइट, तो उससे वो बाकियों की तरह बीमार होगा। टेलर वो जो पैर वाले से काम करता है, इससे हमने जैसे मेरा इरादा है आपको ये बोलने का नहीं कि आप टेलर बन जाओ, मेरा इरादा है कि आप उनसे इंस्पिरेशन लो कि ऐसा क्या हो गया कि वो बीमार क्यों नहीं पड़ते। अच्छा, क्योंकि उनकी पैरों की मूवमेंट होती रहती है, तो ये पैरों की मूवमेंट हम करें या ये पैरों की मूवमेंट करते रहें तो हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमारी है तो वो ठीक होने लगेगी। तो उसके लिए टेलर बनने की जरूरत नहीं, बिना टेलर बने भी यू कैन जस्ट इनकलकेट दिस हैबिट। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से बैठे बैठे कुछ लोगों की हैबिट होती भी है, लेकिन जो समाज है ना उन लोगों को रोकती है, अरे ये क्या मतलब टोकती है बेसिकली। हाँ, अच्छा, इस तरह के कुछ मिथ कुछ बने हुए हैं कि जो लोग बेचारे करते भी हैं तो उनकी भी आदत छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि ये आप किसी भी जानवर को देखो कि वो स्टिल नहीं बैठता, कोई स्टाइल पूंछ हिलाता रहता है, पैर हिलाता रहता है, स्टिल नहीं बैठता है। इंसान है कि जिसको सिखाया गया जनरेशन वाइज एक टैबू डाला हुआ है कि भाई आप सीधे बैठो, राइट, हिलो डिलो नहीं।
खड़े होते हुए भी जो बच्चे असेंबली में शरारती होते हैं, जो स्टिल नहीं खड़े होते हैं, जो इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, वो कभी नहीं उनको बेहोशी आती है। जो बिल्कुल सारी बात मानते हैं टीचर की, स्टिल खड़े रहते हैं, वही बेहोश होते हैं, वही गिरते हैं, उन्हीं को चोट लगती है। लेकिन आपने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में जो 1 लाख रुपए का इनाम दिया था कि कोई टेलर अगर जो जिसको डायबिटीज हो तो 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अगर वो इस वाला टेलर हो, बिना मशीन वाला टेलर, ये भी मैंने ऐड किया था कि वो बिना मोटर वाला टेलर, पैर वाला टेलर होना चाहिए, तब 1 लाख रुपए का इनाम है। तो ऐसे में हमारे पास एंट्रीज आई, लेकिन एक ही एंट्री है जो मैंने अभी बताया अभी, जो पैर वाले टेलर पे इस पे काम भी करती है, और वो डायबिटिक पेशेंट भी हमने पाया कि उसको 7 साल से स्टेरॉइड दे रही थी, जिससे उसने अपने पेनक्रियास को पूरी तरह डैमेज कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो आप अपने हॉस्पिटल में इलाज करा दो। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इलाज करा देंगे। तो वो बिहार से है, तो मार्च महीने में अभी आएंगी, तो उनका इलाज हम मुफ्त कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर कोई की जो दावा, अगर कोई भी ऐसा टेलर दावा करता है कि वो उनके जो सेविंग मशीन में मोटर नहीं फिट है? हाँ, तो उसके लिए हमारी टीम जाती है ना, वहाँ पे जाती है। मान लो अगर कोई टेलर, तो वो बताएगा ना कि मेरे इतने सारे लोग, फिर उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो लोग तो उनके क्लाइंट हैं। इस तरह से वेरीफाई करने के हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, तो ताकि इस तरह के दावे को हम पूरी तरह से करके तभी जाके मतलब पूरी वेरीफाई कर पाएं।